तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी और पोहा का बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता जो सर्दियों में हम छोटे बड़े सब खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ललिता वाव रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह रेसिपी गाइस बहुत बहुत टेस्टी होने वाली है और बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से मेथी और इस तरह से पोहा ले लेना है। तो जो मेथी की सब्ज़ी है उसे हमने अच्छे से तोड़ लिया है। अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो दोनों को अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने धो लिया है और छन्नी की सहायता से इसका पानी हम थोड़ा छान लेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जब तक ये पानी थोड़ा सा सूख जाए तब तक हम थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे। वो है ये मैंने कुछ हरी मिर्च ले ली है, कुछ लहसुन, कुछ अदरक और ये है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ये खड़ा धनिया जो आता है ना वो वाला धनिया, सूखा धनिया, और आधा चम्मच ली है सौंफ। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पीसना है, याद रहे पानी नहीं डालना है। तो बस अब इसे रख देते हैं साइड में और अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमने जो पोहा भिगोया था ना उसे हम इस तरह से एक बर्तन में, जिसमें हमें इसको तैयार करना है, वैसा एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हमने ये पोहा डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पिसा हुआ मसाला है ना वो डालेंगे। तो चलिए इसे डाल देते हैं। तो ये हो सकता है अगर ज़्यादा तीखा हो, जैसे मिर्ची अगर तीखी हो ज़्यादा तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो मसाला तैयार किया है वो इस रेसिपी के लिए एकदम बराबर है, इसलिए मैं ये सारा का सारा निकाल लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ले लेंगे स्वादानुसार। जी हाँ, और अब इसमें हम डालेंगे हमारी मेथी। तो मेथी को कैसे डालना है, तो देखिए इस तरह से जब हम मेथी ले लें तो इसे हमें हाथ से ही इस तरह से बारीक करके डालना है। आप चाहे तो इसे चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से थोड़ा सा काट लीजिए तो चलता है, लेकिन हाथ से भी ये हो जाता है। लेकिन आपको लगे तो आप चाकू से काट सकते हैं। तो इस तरह से इसे बारीक कर लेना है। अब चलिए इसे हम कर लेते हैं। तो इस तरह से अब मैंने सारी मेथी को बारीक कर लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे, ये है सफ़ेद तिल। सर्दियों में सफ़ेद तिल खाना बहुत ही अच्छा होता है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस इसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। अगर लग रहा हो आवश्यकता तो बात है अलग, लेकिन नहीं डालना चाहिए। और इस क्योंकि जो पोहा और जो हमने मेथी धोई थी ना उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हमें बेसन को डालना है, जो चने का आटा होता है ना उसे। तो देखिए इस तरह से हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें एकदम बिल्कुल उसका बाइंडिंग आ जाए, बस उतना ही। तो देखिए मैंने ये जो चम्मच है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, तो इसे मैंने 1.5 चम्मच अभी डाल दिया है। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे, यानी हमें 2 चम्मच की आवश्यकता है। अगर आपको जो डो बनाते वक्त अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा नहीं डालना, क्या है ना इसमें मतलब बेसन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए हमें डालना है। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालकर अब इसका हमें अच्छे से एक डो बना लेना है, नॉर्मल जो हम आटा लगाते हैं रोटियों के लिए उस तरह का। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तो इसे भी हमने अब अच्छे से मिला देना है और इसको हमें अच्छे से मिस लेना है। तो थोड़ा सा अच्छे से इसे गूँथ लें, बिल्कुल ऐसे ही, और इसका हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हमने हाथ साफ़ कर लिए हैं, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से लोई को लेते हुए, जैसे हम एक रोटी के लिए लोई लेते हैं ना उस तरह से लेते हुए, और इसको हमें वड़ों का शेप देना है, जैसे वड़ा बनाते हैं ना हम, बस ऐसे ही इस तरह का शेप देना है और उसको वड़े के आकार में बना लेना है। तो मैंने आपको इस तरह से करके बताया है, आप बस बहुत आसानी से हो जाता है, इसी तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए कितने आसानी से हमारे जो ये मेथी और पोहा है उसका टेस्टी नाश्ता तैयार हो रहा है। तो ये बहुत झटपट और बहुत जल्दी बन जाता है गाइस। तो आप इसे बनाकर कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं।
जैसे चाय के साथ खाइए या अदर ऐसे ही जब छोटी छोटी भूख लगती है ना सर्दियों में, बस उस टाइम पे आप ये गर्मा गर्म बना के खा सकते हैं। तो देखिए उसे जैसे वड़े तैयार करते वक्त हमने ना कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है। याद रहे इसको तलते वक्त हमें तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, और जब हम इसे डालें तो हमारा जो गैस है वो मीडियम होना चाहिए। और डालने के बाद इसे तुरंत हमें नहीं हिलाना है, ना ही इसको चलाना है, बस जैसे हल्के हाथों से इसे हमें इस तरह से चला देना है। और अब उसे हम धीरे धीरे करके पलटेंगे, लेकिन पलटना कब है, जब ये 1-2 मिनट अच्छे से सीख जाए तेल के अंदर, उसके बाद हमें पलटना है। तो इसको बनाते वक्त कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उसे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है, वरना हमारी जो रेसिपी है वो कच्ची रह सकती है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है। तो देखिए इस तरह से 1-2 मिनट बाद हमें इसे अच्छे से पलटना है, और पलटने के बाद भी हमें इसे अच्छे से पकने देना है और 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारे बड़े हैं वो अंदर से भी अच्छे से तल जाए, अच्छे से पक जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना ज़रूर। तो देखिए 1-2 मिनट बाद उसको भी हम अच्छे से चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब ब्राउन सा कलर आ जाए तब आप समझ जाइए कि हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो हमारा जो मेथी और पोहा का ये बड़ा है ये तैयार हो चुका है। और गाइस ये जो नाश्ता है बहुत क्रिस्पी भी बनता है, यानी अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, और बच्चे खाना तो बहुत पसंद करते हैं। जो बच्चे मेथी नहीं खाते हैं आप इस तरह से उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। तो है ना बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए, टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, या कुछ भी ना हो तब भी ये ऐसे ही बच्चे तो चलते फिरते खा लेते हैं। तो फिर आप ये नाश्ता कब बना रहे हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब ऐसे ही हम ये सारे के सारे वड़े तल लेंगे। तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा स्टेप था ये भी हमारा पक चुका है। अब हमारे जो सारे वड़े हैं तैयार हो चुके हैं देखिए। और इस तरह से मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो वो तो वैसे भी आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली ऐसी आसान वीडियो आपको तुरंत मिले। तो देखिए अब मैं आपको एक तोड़ कर बताती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से भी कितना सॉफ्ट है, और ये अंदर तक पक चुका है। तो ये तलने का जो क्रिया होती है ना उसे ही हमें ध्यान देना होता है, बाकी स्टेप तो सब आसान ही है। तो ऐसे ही आप नाश्ता बनाइए और खाइए। और सर्दियों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।